5 बेटों की मां अनुराधा को अब अपने पांचों बेटों की शादी की चिंता सताने लगी थी, लेकिन पांचों के लिए एक साथ लड़कियां मिलने से रही। इसीलिए कुछ ही टाइम में एक अच्छे घर की लड़की माला से मिलने पर अनुराधा अपने बड़े बेटे राघव की शादी उससे करवा देती है और धूमधाम से अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे घर में आने के बाद क्या पता मेरे बाकी के 4 बेटों को भी अच्छी लड़कियां मिल जाएं। अनुराधा अपनी बहू का स्वागत करके उसको आराम करने भेज देती है और अगले दिन एक साड़ी लेकर उसके पास जाकर कहती है, बहू, आज तेरी मुंह दिखाइए, ये ले साड़ी पहनकर तैयार हो जाइयो। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं वो साड़ी पहन लूं जो मुझे मेरी माँ ने बहुत प्यार से दी थी। अच्छा दिखा तो, कौन सी साड़ी है? अगर हल्की हुई तो मैं पहनने नहीं दूंगी। दोनों के कहने पर माला अपनी अलमारी में से एक बनारसी साड़ी लेकर आती है। वो साड़ी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर अनुराधा की आंखें भी खुली रह जाती है और वो बोलती है, बहू, ये कितने की साड़ी है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। माँ जी, माँ ने ये साड़ी पूरे 50,000 की ली है। प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी है। माँ ने कहा था अपनी मुंह दिखाई पर ही पहनियो। ठीक है बहू, पहन लियो। अनुराधा के कमरे से जाने के बाद माला तैयार होने चली जाती है। कुछ देर में सभी मेहमान और पड़ोसनों के आने के बाद नीचे सबके सामने वो आती है। मोहल्ले की औरतें माला की साड़ी देखकर हैरान थी और उन्हीं में से एक कमला नाम की औरत कहती है, अरे वाह अनुराधा बहन, बहू को मुंह दिखाई पर साड़ी तो बहुत महंगी दी है। मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। आंटी जी, वो ये साड़ी। हाँ हाँ कमला, मैंने ही दी है। अब पहली बहू घर में आई है तो अच्छे से स्वागत करना तो बनता है ना। अनुराधा सबके सामने झूठ बोल देती है और माला को भी इशारे में चुप रहने को बोलती है। बेचारी माला अपनी माँ की दी साड़ी का क्रेडिट अपनी सास को लेने देती है। ऐसे ही उस दिन अनुराधा की खूब तारीफ होती है। अब समय गुजरता है। लगभग बड़े बेटे की शादी के 2 महीने के बाद ही दूसरे बेटे मोहन की भी शादी हो जाती है और अनुराधा अपनी दूसरी बहू चांदनी का स्वागत करके उसको कमरे में भेज देती है और अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, बहू, वो ना मुझे तुझसे एक काम था। क्या है ना, कल चांदनी की मुंह दिखाई है, तो एक काम कर, तू अपनी बनारसी साड़ी दे दियो, मैं उसको पहनने को दे दूंगी। कहीं वो हल्की साड़ी पहन लेगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे एक बहू को तो इतनी महंगी साड़ी दे दी और दूसरी को दी ही नहीं। ठीक है माँ जी, अभी देती हूँ। माला उदास मन से अपनी माँ की दी बनारसी साड़ी अपनी सास को दे देती है और अनुराधा वो साड़ी लेकर सीधा चांदनी के पास जाकर कहती है, चांदनी बहू, ये ले साड़ी, ये तुझे कल मुंह दिखाई पर पहननी है। ये हमारी खानदानी साड़ी है, बड़ी बहू ने भी यही पहनी थी अपनी मुंह दिखाई पर। ठीक है माँ जी, वैसे ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। आपके समय में भी ऐसा लेटेस्ट डिजाइन था क्या? कमाल की बात है। कमरे में मौजूद मोहन अपनी माँ की बात सुनकर बोलता है, माँ, ये अचानक से खानदानी साड़ी कहाँ से आ गई? आपकी सासू माँ यानी कि हमारी दादी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। तू उनकी बहू था क्या जो तुझे बताती? बहू, समय पर तैयार हो जाइयो। अनुराधा इतना बोलकर चली जाती है। अगले दिन सुबह सभी मेहमान और पड़ोस की औरतें अनुराधा की दूसरी बहू की मुंह दिखाई में आती है, जहां वो सभी वैसे ही बनारसी साड़ी में चांदनी को देखती है जिसमें माला की मुंह दिखाई हुई थी। और ये देखकर कमला बोले बिना रह नहीं पाती। अरे अनुराधा, ये क्या? ये साड़ी तो माला बहू की है ना, जो तूने उसे मुंह दिखाई पर दी थी। नहीं आंटी जी, ये साड़ी तो। बहू, मैं बताती हूँ। अरे कमला, मैंने अपने 5 बेटों की 5 बहुओं के लिए सेम साड़ी ली है। एक साड़ी 50,000 की है। अब 5 को ये ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। ये क्या? माँ जी झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने तो मुझे बोला था कि ये साड़ी खानदानी है। चांदनी ये सब सुनकर अपनी जेठानी माला का चेहरा देखती है, जो कि बहुत उदास थी। इसीलिए चांदनी मुंह दिखाई में कुछ ना बोलकर उसके खत्म होने पर अपनी जेठानी माला के पास जाती है, जहां वो माला से सब कुछ जान लेती है और बोलती है, दीदी ये तो गलत है। माँ जी अपनी 5 बहुओं को एक ही बनारसी साड़ी देंगी, वो भी आपकी माँ की दी हुई। हमें जाकर माँ जी को बोलना चाहिए। चलिए। नहीं चांदनी, हम इस घर की बहुएं हैं, हमें अपने ससुराल का मान रखना ही होगा। माला चांदनी को अपनी सास से बात करने से रोक लेती है। अब इस बात को समय गुजरता है। दोनों बहुएं घर को अच्छे से संभालती हैं, लेकिन अब अनुराधा के बाकी के 3 बेटों की शादी के लिए एक ही घर की लड़कियों के रिश्ते आते हैं, जिस पर एक शाम अनुराधा इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी।
तभी उसका सबसे छोटा बेटा मयंक कहता है। माँ आप मना क्यों कर रही हैं? इतनी अच्छी लड़कियाँ हैं, दोनों भैया और मुझे पसंद है, फिर क्यों? माँ जी के पास 3 बनारसी साड़ी नहीं है ना, इसलिए। चांदनी चुप। माँ अब जब तीनों को पसंद है लड़कियाँ तो कर दो ना रिश्ता पक्का। आप बिना हद करती हो। अपने घर वालों की जिद के आगे अनुराधा की एक नहीं चलती और अब वो बचे हुए तीनों बेटों की शादी एक ही घर की 3 लड़कियों काव्या, माया और रोशनी से कर देती है। 3 बहुओं का स्वागत करते वक्त अनुराधा के घर में उसकी कुछ पड़ोसनें भी थी, जो अनुराधा से कहती है। अरे वाह अनुराधा, अब तो तेरी बाकी की 3 बहुएं एक साथ आई हैं। मुझे तो इनकी मुंह दिखाई देखनी है, तीनों एक जैसी बनारसी साड़ी में कैसे लगेंगी। सच में कमला, मुझे भी देखना है कहाँ होती है ऐसी सास जो अपनी 5 बहुओं को इतनी महंगी साड़ी दिलवाए, वो भी अलग अलग। माँ जी, ये आंटी किस साड़ी की बात कर रही हैं? अरे मेरी देवरानियों, मैं बताती हूँ। माँ जी ने ना अपनी 5 बहुओं के लिए 50,000 वाली सिल्क बनारसी साड़ी दे रखी है। मैंने और बड़ी दीदी ने भी महंगी वाली बनारसी साड़ी पहनी थी। तुम भी अब पहनोगी अपनी अपनी साड़ियाँ। अरे मैं तो कहती हूँ अनुराधा 5 बहुओं की एक साथ मुंह दिखाई करवा दे और 5 एक जैसी बनारसी साड़ी में आएंगी, कितनी अच्छी लगेंगी। अरे वाह कमला आंटी जी, आपने क्या आइडिया दिया है। क्यों माँ जी? चांदनी, तुम सब जानते हुए भी ऐसा बोल रही हो। दीदी झूठ का अंत तो होना ही है ना। अब या तो माँ जी सबके सामने अपना सच बोलेगी या अपने झूठ को छुपाने के लिए सबको एक जैसी साड़ियाँ दिलाएगी। ये चांदनी बहू ना और कमला, इसने तो अब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे गलती मेरी ही है, मैंने झूठे दिखावे के चक्कर में माला बहू की साड़ी को अपनी दी हुई साड़ी बताया, तो भुगतना तो था ही। अरे अनुराधा कुछ तो बोल। हाँ ठीक है, कल मुंह दिखाई में देख लेना क्या होगा। अभी जाओ, मेरी नई बहुओं को आराम करना है। सारी पड़ोसनें वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह 5 बहुएं अपनी सास से साड़ी मिलने का इंतजार कर रही थी। तभी अनुराधा उनके पास आती है और कहती है, माला बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी माँ की दी बनारसी साड़ी को सबके सामने ये कहा कि मैंने तुझे दी है। इस झूठ से ही झूठ का सिलसिला शुरू हुआ। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम 5 को वैसे ही बनारसी साड़ी दिला पाऊँ, इसीलिए आज मैं मुंह दिखाई में सबके सामने सच बोल दूंगी। लेकिन माँ जी, सभी पड़ोसने ये जानकर आपका मजाक उड़ाएंगी। नहीं, आप ये मत करिए। जब झूठ मैंने बोला है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। नहीं माँ जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? हमें चांदनी दीदी ने कल ही सच बता दिया था और इसलिए हमारे पतियों ने हमें माला दीदी जैसी साड़ी लाकर दे दी कल रात ही। हाँ माँ जी, अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और आपकी 5 बहुएं भी मुंह दिखाई में एक जैसी बनारसी साड़ियों में आएंगी। अनुराधा अपनी 5 बहुओं की समझदारी देखकर बहुत खुश होती है और अपनी गलती को समझते हुए आगे दोबारा कभी ना झूठ बोलने की कसम खाती है। जिसके कुछ देर में 5 बहुएं एक जैसी बनारसी साड़ी पहनकर मुंह दिखाई के लिए सबके सामने आती है और अनुराधा की इज्जत पर भी कोई दाग नहीं लगता।